जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। साउंड नहीं आ रहा है बोल रहे यूट्यूब पे। ये तो है सर, क्लियर है तो। हाँ, आ रहा है। मैं यहाँ पे लाइव हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है। ओके, चलो। जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरुदेव से, ईश्वर से प्रार्थना करें, बिना बाधा के हमारा ये ज्ञान यज्ञ चलता रहे। उत्तम उत्तम ज्ञान हम लेते रहे और इसे बांटने की शक्ति भी हमें मिले। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस ज्ञान को पहुंचा सकें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। हमने पाषाण आख्यान देखना आरंभ किया था और पाषाण आख्यान में हमने देखा वशिष्ठ ऋषि किसी किसी एक निर्जन स्थान पे, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बाधा न डाले, ऐसे स्थान पे जाकर उन्होंने समाधि का अनुभव लिया। 100 वर्ष की समाधि के बाद वो वहां से जाग गए और फिर उन्हें कहीं से किसी स्त्री की आवाज आने लगी। चिदाकाश रूप बनकर उन्होंने उस स्त्री का शोध किया और फिर उस स्त्री ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की कि वो उसे आत्मज्ञान का बोध करे। उस स्त्री ने अपनी कहानी बताई कि उसे किसी पुराण पुरुष ने निर्माण किया था, लेकिन उससे के साथ विवाह नहीं किया, तो लंबे समय तक अपने वैवाहिक जीवन को निभाने का प्रयत्न करते करते उसका समाधान नहीं हुआ, परंतु वो कुछ कर भी नहीं सकी और वैराग्य में आ गई। और इस तरह से अभी वैराग्य में आने के बाद उसने अनुरोध किया वशिष्ठ ऋषि से कि वो उसे उपदेश करे, साथ ही उसके पति को भी उपदेश करे। इस स्त्री ने यह भी कहा कि इसी जगत में, वशिष्ठ ऋषि के जगत में, लोकालोक पर्वत के किसी एक कोने में, वहां पे एक बड़ी सी शिला है, उसके अंदर उसका जगत है, उसका जग है, वहां पे सब कुछ है। जैसे इस साधारण जगत में हम कुछ देखते हैं, वैसे ही सब कुछ, नदियां, पर्वत, लोग, तारे, सितारे, जो भी, वो सब कुछ वहां पे है। और जब वशिष्ठ ऋषि ने कहा उनका विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसने अनुरोध किया, विनती की कि चलो आप मेरे साथ जाकर देखें। ऐसा कहने के बाद कल हम यहाँ तक आए थे। जब ऐसा उसने कहा तब वशिष्ठ ऋषि ने तथास्तु कहा और उसके साथ फिर आकाश मार्ग से जाकर वो, उसने जो स्थान कहा था उस स्थान पर, उस शिला के पास वो पहुंचे। वो शिला बड़ी ही ऊंची थी, रूप रंग में जैसे सोना है तपता हुआ, वैसे सोने की जैसी दिखाई दे रही थी। और वशिष्ठ ऋषि ने उस शिला को चारों ओर से ठीक से देखा,
परंतु उसमें उन्हें कहीं जगत नहीं दिखाई दिया। अब वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, श्री राम जी, इस तरह से मैंने जब जगत नहीं देखा तो मैंने उस स्त्री से पूछा कि कहाँ पर है वो जगत जिसका तुमने इतना वर्णन किया था। तुमने कहा यहाँ पे रुद्र है, सूर्य है, अग्नि है, कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। तो मैंने जैसे ही उससे कहा, ऐसा प्रश्न कर रहा था, तो वो भी आश्चर्य से व्याकुल मुझके देखकर उसने कहा, उस स्त्री ने कहा, विद्याधरी ने, कि भगवान, मैं भी अब पहले के जैसा अपना सब कुछ इस पत्थर की शिला में नहीं देख रही। पहले मैंने सब कुछ देखा था, पर मैंने जिन मनुष्य, गंधर्व आदि का पूर्ण पहले वर्णन किया था, तो वो सब मुझे जैसे दर्पण होता है, आईना होता है, उसमें जैसे प्रतिबिंब से कुछ दिखाई देता है, वैसे ही इसमें कुछ कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे जो इन लोगों का दर्शन दे रहा है, दर्शन हो रहा है, उसमें नित्य का अनुभव ही है। वो मेरा अनुभव है, आपको नहीं है। इसलिए आपको वो जगत नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। अभी जो हम बार बार देखते हैं, वो नहीं भी दिखाई दे रहा तो भी हमको लगता है दिखता है करके। और जिन्होंने जैसे आकाश का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो सामने वाले को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनको पता है कहाँ क्या है, कौन सा तारा किधर है, तो वो बराबर देख लेते। पर्टिकुलरली वो जो फॉर्मेशंस होते हैं, कि जैसे नक्षत्र का फॉर्मेशन होता है, कुछ तारे अलग अलग तरह से एक जगह रहते हैं और फिर उसको देखा जाता है। अब जिसने देखा है उसको दिखाई देता है, जिसको जिसने नहीं देखा उसको देखना थोड़ा कठिन हो जाता है। वास्तव में इस स्त्री को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसका अनुभव था कि अरे हाँ, मैंने देखा है, देखा है, तो इसलिए उसने ऐसा एक अनुभव किया। उसे वो थोड़ा अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसने कहा, हे मुने, दूसरी बात यह है कि चिरकाल तक हम लोगों ने जो मैंने जो आपको कथा सुनाई, वो द्वैत विषय की थी। मतलब मैं और मेरे पति या आप, या ऐसे सब अलग अलग बातें वहां पे हो रही थी। तो इसलिए हम जो अपने सूक्ष्म शरीर के रूप में थे, वो हम भूल गए। आप और मैं, ये हम दोनों ऐसे भावना में आ गए कि आपने अपने आप को और मुझे, मैंने अपने आप को अलग समझा एक दूसरे से। और इसीलिए ये जगत आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिखाई देता है। मुझे भी ठीक से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मेरा ही जगत है, मेरा ही जग है। लेकिन ये मेरी दुनिया मुझको नहीं दिखाई देती, बस थोड़ी सी ऐसी धुंधली सी दिखाई दे रही। आपको तो दिखाई नहीं देती। अब ये क्या हो रहा है, ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे और ठीक से। पर दोनों ने प्रयत्न किया, दोनों ने ऐसे ही देखा तो उनको दिखाई नहीं दिया कुछ। अब वो कहती कि मेरा जो भी यह जग था, वैसे कहा जाए तो नष्ट ही हो चुका है, क्योंकि मैंने उसका लंबे समय तक अभ्यास किया है। और पहले जैसा स्पष्ट दिखता था, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कहीं पे चला गया, कहीं पे गायब हो गया, नष्ट हो गया है। जो पहले मेरे लिए एकदम स्पष्ट दिख रहा था, अब तो बिल्कुल अस्पष्ट से दिखाई दे रहा है। हे नाथ, हे महामुने, हम लोगों ने जो लंबे समय तक निरर्थक बातें की, अच्छा, बातें केवल इसी ने की, वशिष्ठ ऋषि ने कुछ बातें नहीं की, इसने सारी कहानी बताई अपनी। तो उससे जो व्यथा, जो दुख निर्माण हुआ था, उससे मैं जो अपना मूल स्वरूप था, वो मैं भूल गई हूँ। और भगवान, जो भी अभ्यास से संस्कार होते हैं, वो शुद्ध चिदाकाश के रस से ही वो प्रकट होते हैं। उसी रूप का मानो भीतरी अंतःकरण हो जाता है। इस वाक्य का अर्थ ये है कि बार बार अगर किसी बात का अभ्यास किया है, हाँ, अभ्यास मतलब कि उसके बारे में विचार किया और वैसे ही हम देखते गए हर चीज,
तो हमारा अंतःकरण, हमारा मन भी वैसे ही हो जाता है। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचते रहे बार बार, उसका बिहेवियर कैसे भी रहा लेकिन हमको निगेटिव लगते रहा, तो हमारा मन भी निगेटिव हो जाता है। अगर हम किसी एक के बारे में बार बार विचार करते रहेंगे, इसीलिए गुरुदेव हमको वार्निंग देते हैं, सावधान करते हैं कि जिनका आप विचार करते हो उनके जैसे हो जाते हो, ये संभावना हो जाती है। या जिस परिस्थिति का जैसे विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। इसलिए अगर शांति से बैठे हैं और मन में कुछ खराब विचार आ रहे हैं, तो अपने आप को समझाना चाहिए कि ऐसे निगेटिव या ऐसे जिससे हमारा मन विचलित हो जाए, ऐसे व्यक्ति का विचार करने के बदले मैं गुरुदेव के बारे में विचार करूं और उनका अच्छा रूप देखूं, है ना। वो उनको मन में विचार किया तो प्रसन्नता ही आ जाती है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता? क्यों हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का विचार करें? वो प्रत्यक्ष परमेश्वर है, उनका विचार करें तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, बड़ा अंतःकरण हो जाएगा। तो जो बार बार अभ्यास किया जाता है, उसके जो संस्कार होते हैं, उसी से हमारा मन भी वैसे ही हो जाता है। इसलिए अभ्यास के बिना पुरुष के श्रवण मनन निष्फल है। उन्होंने कहा, उस विद्याधरी ने कहा, हे मुने, वह कला न उत्तम शास्त्रों से सिद्ध होती है, न उत्तम न्याय से सिद्ध होती है, परंतु अपरिमित उद्योग से युक्त अभ्यास से ही सिद्ध होती है। अभ्यास से वह सिद्ध नहीं होती ऐसी बात नहीं, किंतु अवश्य सिद्ध होती है, यह आप जानिए। कुछ भी हम साध्य करेंगे, जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे, तो अभ्यास ये कितना आवश्यक है, ये आगे के कई सारे श्लोकों में यहाँ पे बताया गया है। और ये बात को हम मान लें कि जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो उसका सतत सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। अब वो क्या क्या बातें हैं, किस तरह से अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास का फल क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे है, इसको हम जरूर सुने। विशेष करके हमें अगर किसी बात में यश प्राप्त करना है तो सतत उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, सतत दीर्घ समय तक, तन मन धन से, काया वाचा मनस, सब तरफ से उसका अभ्यास है। उन्होंने, उस विद्याधरी ने कहा, हे मुने, अपनी अपनी मनपसंद वस्तु चाहने वाले को, अपने चाहने वालों के लिए गुरुओं ने जो उत्तम रीति से कर्म करने की पद्धति जो बार बार बताई जाती है, उनसे जो बार बार की जाती है, उसी से उन्हें अभिष्ट वस्तु, मतलब जो चाहिए, जो इसकी जिसकी इच्छा है, वही मिलती है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। साधारण सी बात है, अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआरई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जिस तरह का अभ्यास करना चाहिए, उस क्षेत्र के गुरुओं ने जैसा बताया वैसे अभ्यास किया, तो हम परीक्षा पास कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग पे भी है, गुरु ने बताया योग वशिष्ठ पढ़ो, तो बार बार योग वशिष्ठ पढ़ते जाना चाहिए, तो हमें वो जो सुख है, उसका आनंद है, वो बराबर मिल सकता है। योग का अभ्यास एक विशिष्ट प्रकार से करने के लिए कहा है, वो करें। तो जैसे गुरुओं ने कहा है, उसका अभ्यास बार बार करना चाहिए। एक बार कर लिया हो गया ऐसा नहीं। अभ्यास में एक बार उत्तमता होने में फिर तो बच्चे भी ऐसे ज्ञानी दिखाई देते हैं। और अभ्यास अगर छूट गया तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी फंस जाते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब हे ऋषिवर, मैं एक शीला में रहने वाली अबला हूँ, उसमें भी बाला हूँ, और उसमें भी मैं आपकी शिष्या हूँ। फिर भी मैं शीला को देख सकती हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, गुरु हैं, तो भी नहीं देखते। यह बड़ा आश्चर्य है, देखिए अभ्यास का विजृंभण, मतलब ये अभ्यास का चमत्कार देखिए। जिसको मैंने बार बार देखा है वो मैं सहजता से कर सकती हूँ। हम देखिए इसका उदाहरण, मतलब आज के बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया और उनको कुछ उसके एप्स यूज करने के लिए बोले,
वो बार बार अगर वही करते तो यूं फटाफट फटाफट वो उस मोबाइल को कर देते, समझा देते। और जो बड़े लोग हैं जिनको इतनी आदत नहीं है, वो तो उस मोबाइल को समझ में ही नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि किसी लैंग्वेज चेंज करनी है, मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ, मुझे उसको हिंदी में टाइप करना है, तो कैसे किया जाए। तो जिन्होंने अभ्यास किया है, सबसे खेले हैं, वो फटाफट बता देंगे। जिन्हें नहीं पता वो क्या, कितना भी ज्ञानी रहे, कितना भी होशियार रहे, किसी कंपनी का सीईओ भी रहे, लेकिन नहीं देखा है तो नहीं देखा है। ये अभ्यास का चमत्कार होता है। यही उसने कहा, अज्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति शनैः शैलोऽपि चूर्णते, वाणो अपेति महालक्ष्यम पश्चाभ्यास विजृंभितम। जो अज्ञ है, अभ्यास से धीरे धीरे अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, और पर्वत भी चूर्ण हो जाता है। हाँ, जो अचेतन है वो भी सूक्ष्मतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए अभ्यास की कितनी महत्ता है। अभ्यास है ना कटु द्रव्यम भवत्यभिमतम मुने। मतलब कि जो करेला खाने का आदी है, या नीम के पत्ते खाने का आदी है, तो उसको वो एकदम मीठे लगते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से खा जाता है। और जिसको अभ्यास नहीं है, वो उसको नहीं खा पाएगा। तो किसी को नीम अच्छा लगता है, किसी को मधु अच्छा लगता है। और यही अभ्यास और संपर्क के बारे में बड़ी सुंदर बात कही है। अबंधुर बंधुतामेति नैकटाभ्यास योगतः, यात्यन अभ्यासतो दूरा स्नेहो बंधुषु तानवम। अबंधुर बंधुतामेति, जो समीप है बार बार उसके संपर्क में रहे, समीप का अभ्यास। अभ्यास मतलब कि उसका उस एक दूसरे के साथ रहे, तो समीप के एक एक दूसरे के साथ रहे, तो जो बंधु नहीं है, चाहे वो पड़ोसी है, मित्र है, ऑफिस का कलीग है, कोई भी है, वो एकदम बंधु जैसा, भाई जैसा बन जाता है। और जो सच्चा सगा भाई है लेकिन वो दूर है, तो उसमें भी प्रेम कम हो जाता है। हम देखते हैं हमारे मित्र बदलते रहते हैं। एक ऑफिस में रहे, शुरू शुरू में थोड़ा पहचान वगैरह होने में समय लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद, वो एकदम करीब के मित्र बन जाते हैं। एक दूसरे से आना जाना, मदद करना, सब कुछ हो जाता है। और वही जो भाई है, वो अगर कहीं विदेश चला गया, कहीं दूर है, संपर्क नहीं होता है, तो प्रेम भी थोड़ा कम हो जाता है। केवल भाई क्यों, बच्चे भी है, माता पिता है, सबके साथ ही बात हो जाती है। हम तो देखते हैं ना, बच्चे चले गए तो अपने माता पिता को इतना प्रेम नहीं रहता। छोटे बच्चों को देखो, क्या बात होती है। थोड़ी भी माँ इधर की उधर होगी तो चेहरा घबरा जाता है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। और बड़े हो जाने के बाद अंतर पड़ गया, दूर रहने की आदत लग गई, बस है कि नहीं, यहाँ तक आ जाते हैं। खैर, तो ये उसने अपनी जो सिद्धि थी उसके बारे में भी कहा कि ये तो आधि भौतिक शरीर है, लेकिन धारणा का अभ्यास किया, ठीक से अभ्यास किया, तो पक्षियों के जैसे आकाश में भी उड़ सकता है। ये भी अभ्यास का ही प्रभाव है। कभी कभी थोड़े से अपराध से पुण्य, वो भी विफल बन जाते हैं। माता भी विफल बन जाती है, धन भी विफल बन जाता है, परंतु अभ्यास कभी विफल नहीं होता। है ना, कि छोटा सा अपराध किया, इतने सारे पुण्य थे, वो सब चले गए। माताएं हैं, वो भी विफल हो जाती है, उसमें भी प्रेम नहीं रह जाता। संपत्ति है, वो भी काम नहीं कर जाती, लेकिन अभ्यास किया है, वो कभी विफल नहीं, उसके परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास से जो कठिन से कठिन बात होती है, वो भी मिल जाती है। शत्रु भी मित्र बने जाते हैं, और औषध के अभ्यास से विष भी अमृत बन सकता है। पुनः पुण्येन करणम अभ्यास इति कथ्यते, पुरुषार्थः स एषः तेनास्ति न विना गतिः। हाँ महाराज, किसी एक का बार बार करना ही अभ्यास कहा जाता है। इसीलिए योग वशिष्ठ बार बार पढ़ने के लिए कहता हूँ, वही होगा अभ्यास। उसी का इस शास्त्र में पुरुषार्थ शब्द से पहले अनेक बार वर्णन किया गया है। पुरुषार्थ क्या है, तो बस एक ही बात का प्रयत्न करते रहे, उसी का अभ्यास करते रहे। अभ्यास मतलब वही वही बात फिर फिर से करना। ये हमने पहले भी कहा था।
सचिन तेंदुलकर नेट में बार बार बैटिंग की प्रैक्टिस करते रहे, तभी वो कहीं पहुंच सके। तो उसी बात का अभ्यास करें, रात दिन बस वही चलता रहे। और जो पुरुष प्रयत्न है वो क्या है, या उसके परम पुरुषार्थ के फल क्या है, वही वास्तव में यही है, अभ्यास। इसीलिए अभ्यास के बिना यहाँ किसी को गति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। कैसे होगी? बिना अभ्यास के तो कोई कहीं पर पहुंचा नहीं। आइंस्टाइन को भी अभ्यास करना पड़ता था, इंटेलिजेंस है, लेकिन बेड पे पड़े रहे तो सब कुछ अपने आप नहीं आ जाता। मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, ये सारी बातें आवश्यक है। इंद्रियों पर विजय पाने में समर्थ वीर पुरुष के लिए अभ्यास जैसा साधन, कि जिससे सूर्य के तपते रहने पर भूमि में, जल में या आकाश में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकती। ये इतना जबरदस्त है अभ्यास का परिणाम। भूमंडल पर तथा समस्त निर्जन पर्वतों की गुहाओं में जितने भय के कारण बाघ सांप आदि हैं, वे सब अभ्यासान पुरुष के लिए अभय बन जाते हैं। यानी अभ्यासी को उनसे तनिक भी भय नहीं होता, वे अभय रूप बन जाते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो जानवरों के साथ रहते हैं, कुछ नहीं होता, अभ्यास के साथ है। तब उस विद्याधरी ने कहा, हे भगवान, चूंकि दृढ़ाभ्यास के समाधि रूप प्रयत्न के बिना, हम जो बात करें उसकी, कि हमने अगर ठीक से अभ्यास नहीं किया, पक्का अभ्यास नहीं किया, समाधि का अभ्यास नहीं किया, तो ये जो शरीर है, इसको जो हम स्थूल शरीर समझते हैं, आधि भौतिक समझते हैं, वो अभ्यास नहीं किया तो ये जो भ्रम है ये नष्ट नहीं हो सकता, और हम अपने सूक्ष्मता को नहीं समझ सकते। और अगर अतिवाहिक सूक्ष्म भाव अगर हमारे अंदर नहीं रहा, तो फिर हम दूसरे निर्माण के, दूसरे सर्ग की, सर्ग मतलब कि निर्माण, दूसरा दूसरा विश्व है जो भी है, उसको भी हम ठीक से नहीं देख सकते। उसको जैसे उसके बाहर से देखना चाहिए, साक्षी प्रत्यक्ष से, हाँ, वैसे नहीं देख सकते। साक्षी प्रत्यक्ष से देखना मतलब क्या? मैं जानता हूं कि मैं सपना देख रहा हूं। इस वाक्य को समझिए, मैं जानता हूं कि मैं सपना देख रहा हूं। ऐसा नहीं होता। या तो सपना के अंदर जो हो रहा है वो सपना देख रहे हैं, और जानने लगे तो सपना चला गया, है ना? पर यहाँ पे वो बात आती है कि मैं जाग गया हूं और मैं समझ रहा हूं कि मैं स्वप्न देख रहा हूं करके। ये हमारी आज की स्थिति है। अगर जाग गए हैं तो जानते हैं कि ये सब स्वप्न है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये स्वप्न समाप्त हो गया करके। हम्म? तो इसलिए उसने कहा कि अब हम फिर से अपने उस आतिवाहिक का, अपने सूक्ष्म भाव का अभ्यास करेंगे, जिससे ये शीला के अंदर जो जग है वो हम देख सकेंगे, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। सारांश यह है कि उस शिला के अंदर जो जग है वो इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो जग अलग है और इनका जग अलग है। ये योग वासिष्ठ में बताया गया सिद्धांत है। हमने लीला सरस्वती के बारे में भी वो देखा था, कि अपना जग छोड़ के दूसरे का जग देखना, दूसरी की दुनिया देखना यहाँ पे संभव नहीं, कम से कम इस शरीर से। उसके लिए समाधि रूप में जाकर, अपने सूक्ष्म भाव में जाकर, फिर सब कुछ जो हम देखते हैं, जो साक्षी भाव से देखते हैं कि हाँ अच्छा इधर ये चल रहा है, उधर वो चल रहा है, ये जो देखने की भावना है, वो तब संभव है जब हम समाधि रूप से अपने सूक्ष्म रूप में जा सकते हैं। इस साधारण शरीर से देखना संभव नहीं। क्योंकि वो साधारण शरीर जैसे थे, इसीलिए उन्होंने वो देख नहीं पाया। तो उस विद्याधरी ने कहा कि अभी हम अपने उस रूप में जाते हैं, और अम, उस रूप से, सूक्ष्म रूप से फिर हम सारा देख सकते हैं। लीला को भी अपने पति का अगला जन्म जब देखना था, तो उसको भी वही समाधि का अनुभव लेना पड़ा। पिछला जन्म देखना था, तब भी समाधि का ही अनुभव लेना पड़ा। ये बात हम जानते हैं। अब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि इस तरह से
उस स्त्री के विचार जो अच्छे लग रहे थे, युक्त थे। तो सुनने के बाद मैंने पद्मासन लगा दिया और समाधि का मैंने अभ्यास आरंभ कर दिया। समाधि में मेरा सारे बाहर के पदार्थों का, कल्पनाओं का त्याग हो गया, और फिर मैंने अपने इस शरीर के भावनाओं को भी छोड़ दिया, उसके संस्कारों को भी छोड़ दिया, और फिर चिदाकाश को मैं प्राप्त होकर फिर मैंने वो शीला को देखा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जब उस शीला को मैंने इस दृष्टि से देखा, बोध दृष्टि से, मतलब कि जैसे अभी मैं खुद सूक्ष्म रूप से हूं, तब वो मुझे आ, ब्रह्म रूप लगती थी। मतलब कि उस वो भी और जो चिदाकाश है वो भी, आकाश भी, सब कुछ एक ही जैसे लगता था। लेकिन अब मैं उसमें कुछ देखना चाहूं, इस संकल्प से अगर देखूं, तो फिर उसी में मुझे पृथ्वी दिखते थे, समुद्र दिखते थे, पर्वत दिखते थे, लोक, लोकपाल, सूर्य, चंद्रमा, तारांगण, पाताल वगैरह सब कुछ। वो जो ब्रह्मा का स्थान था, वहां पर चले गए। अब उस स्त्री ने कहा, है भगवान, ये रहे मेरे पति, अब तुम इनसे ऐसा कहना कि मुझे, मतलब वो स्त्री कहने लगी कि मुझे आ, वशिष्ठ ऋषि मुझे ये यहाँ पर ले आई है। वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहना कि वशिष्ठ ऋषि को वो स्त्री वहां पर लेकर आई है, और फिर इनसे पूछो कि तुमने इसके साथ विवाह के लिए निर्माण किया था, तो इसका त्याग क्यों किया? देखिए, अभी भी दिमाग में वही है। उसने मुझको विवाह के लिए उत्पन्न किया, पर जब मैं बड़ी हुई तो उसने मेरा त्याग कर दिया, मुझसे विवाह नहीं किया। तो आप इनसे ये प्रश्न पूछें। अभी मेरे पति को वैराग्य उपजा है, और उसे देखकर मुझे भी वैराग्य उपजा है। हाँ, मतलब मैं भी वैराग्य में जा रही हूँ। तो इसी से मैं अब परम पद की इच्छा रखती हूँ, जहाँ न दृष्टा है, न दृश्य है, न शून्य है, केवल शांत सब कुछ है, जो सर्ग के आदि, मतलब शुरू में, और महाकल्प के अंत में रहता है। हाँ, मतलब ये ब्रह्मांड निर्माण होने के पहले जो है, और ये समाप्त होने के बाद जो बचता है, जो वह एक ही है, उसी में स्थित होने की मेरी इच्छा है। जिस पर मैं हो जाऊं तो मेरी समाधि भी निश्चल हो जाएगी। ऐसे ही परम पद का हमें उपदेश करो, हे श्री राम। इस प्रकार कहकर वो अपने पति के पास जाकर उसको जगाने के लिए बोले, क्योंकि वो ध्यान में था। तो उसने कहा, हे नाथ, तुम उठो, जागो। तुम्हारे गृह में दूसरे सृष्टि के ब्रह्मा, हाँ, के पुत्र वशिष्ठ मुनि आए हैं। अभी दूसरे सृष्टि के क्यों कहा? क्योंकि ये भी एक सृष्टि है, वो भी दूसरी सृष्टि है, जो वशिष्ठ ऋषि जहाँ से आए थे। और वशिष्ठ ऋषि की अपनी सृष्टि थी, ये इस स्त्री की अपनी सृष्टि थी, इसमें जाकर देख रहे। और वो जो पुरुष है, वो भी ब्रह्मा है, इसीलिए उसने कहा कि दूसरे सृष्टि के ब्रह्मा के पुत्र आए हैं, क्योंकि अभी तुम भी ब्रह्मा हो यहाँ पे। तो तुम उठकर इनका अर्घ्य पाद्य से पूजन करो, क्योंकि जो घर में अतिथि आए हैं, वो हमारे यहाँ बड़े महापुरुष आए हैं, और उनके पूजा से वो प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा जब विद्याधरी ने कहा, तब वो महामुनि समाधि से उठे, और फिर उन्होंने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। इस प्रकार जब उस देवी ने कहा, तो उठने के बाद उनके प्राण देह नाड़ियों में आकर स्थित हो गए, मतलब प्राण शरीर में आ गए। और फिर उनके सारे इंद्रिय वगैरह धीरे 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 प्राण धारण करके सब खिल उठे। तब उन्होंने आ, उस देवी को और वशिष्ठ ऋषि को अपने सामने देखा, और फिर अपने ही ज्ञान से ओंकार का उच्चार किया, और फिर वहां पे सिंहासन पर बैठ गए। वो ब्रह्मा जी के जागने से बड़ा शब्द होने लगा, और फिर वहां पे विद्याधर, गंधर्व, मुनि, ऋषि, ये सब वहां पर आने, उनको प्रणाम करके स्तुति और ध्वनि से वेद पाठ करने लगे।
तब ब्रह्मा जी बोले, कौन से ब्रह्मा जी? ये जो शिला के अंदर जो जग है उसके। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आप कुशल तो है, इतनी दूर से यहाँ पे क्यों आए हो? तुम तो सार असार सब कुछ जानते हो। जैसे हाथ में बेल का फल होता है या आंवला का फल होता है, वैसे ही तुम्हें तो सब ज्ञान है। तुम तो ज्ञान के समुद्र हो। और फिर उन्होंने इस ऐसा कहकर अपने निकट एक आसन दिया और आंखों से ही आज्ञा दी कि चलो बैठ जाओ यहाँ पे। थोड़ी देर में जब वो सब वहां पे जो विद्याधर ऋषि और सब जो कुछ आए थे, देव गंधर्व सब कुछ आए थे, तो उनकी जब आवाज शांत हो गई और चले गए, तब वशिष्ठ ऋषि ने उस ब्रह्मा जी से कहा कि हे स्वामी, यह विद्याधरी मुझे प्रयत्न पूर्वक आपके पास लेकर आई है। उसने कहा कि मैं आप दोनों को बोध करूं, आप दोनों को उपदेश दूं। क्या उसका यह कहना सही है, उचित है या अनुचित है? हे देव, आप तो सारे स्वामियों के, सारे प्राणियों के स्वामी हैं, सब ज्ञान आपके पास है। इसलिए ये जो कामोमुग्धा स्त्री कह रही है, क्या कह रही है, ये इसके बारे में जरा मुझे बताइए। हे देव, आपने अपनी भार्या मतलब पत्नी बनाने के लिए इसे उत्पन्न किया, सो क्यों किया? और किया तो फिर अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाई? फिर यह वैराग्य की ओर उसको क्यों लेके गए? तो उस ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, आप सुनिए, मैं जैसा है वृत्तांत वैसा ही आपसे कहता हूँ। क्योंकि सज्जनों के सामने जैसी घटना घटी हो, उसे वैसा ही पूरी तरह से कहना चाहिए। महाराज वशिष्ठ जी, ऐसी एक कोई मुख्य वस्तु है जो अजर, शांत, अजर तथा त्रिकाल में वो उस बाधित नहीं होती, मतलब उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। हाँ, वो परमेश्वर है, चिदाकाश है, चिन्ह मात्र है, जो कुछ है, इसी का नाम चिति है। इस चिति के एकमात्र प्रकाश से मैं स्वयं उत्पन्न हुआ हूँ। मैं चिदाकाश रूप ही हूँ, सदा अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। और व्यवहार करने वाली प्रजा के सर्ग के उत्पन्न होकर स्थित हो जाने पर फिर मेरा नाम स्वयंभू होता है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ही निर्माण किया। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो न मैं उत्पन्न हुआ हूं, न ही कुछ देखता हूँ। सभी प्रकार के आवरणों से, मतलब कोई मेरे ऊपर ऐसा आरोप नहीं है या कुछ मेरे बारे में कुछ कहा जाता है, ऐसा नहीं। सारी बातों से मैं निर्मुक्त होकर चिदाकाश बनकर चिदाकाश में ही रहता हूँ। ये हम सब जानते हैं, अभी तक इतने हमने उत्पत्ति प्रकरण वगैरह सब में वही 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 उपदेश देखा है कि ब्रह्मा है, बस उनके संकल्प से ये सारा निर्माण हुआ है, वास्तविक तो कुछ होता नहीं। और वो अपने आप में रहते हैं चिदाकाश बन। अब अगर ऐसी बात है कि आप चिदाकाश हो, मैं भी चिदाकाश रूप हूँ, तो फिर हम दोनों में ये जो संवाद हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रही है, क्यों? क्योंकि चिदाकाश तो एक ही है। तो तब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि हे भद्र, जो यह तुम मेरे आगे हो और मैं तुम्हारे आगे हूँ, तथा हम जो एक दूसरे के साथ प्रश्न कर रहे हैं, यह तो उस तरह का है कि जैसे समुद्र में एक तरंग के आगे दूसरे तरंग है, और वही एक समुद्र तरंगों द्वारा एक दूसरे पर आघात करता है, आवाज करता है ना? समुद्र एक ही है, तरंगे बस अलग अलग है। वैसे तुम और मैं अलग अलग तरंग के जैसे हैं। इस प्रकार से हम जो एक दूसरे को अलग अलग देखते हैं, वो बस थोड़ा सा अपना स्वरूप का विस्मरण हुआ, इसलिए मैं और मेरी वासना है, ऐसे है। और जैसे ही ये मेरे साथ हुआ, मैं और मेरी ये वासना जैसे ही मेरे साथ हुई, वैसे ही उस वासना ही इस कुमारी को, मतलब स्त्री को, और तुम्हें अन्य से लगती है, भासती है। जैसे ही थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, तब तुम और मैं अपने आप को अलग अलग समझने लगते हैं। यह वासना हम दोनों के लिए है भी और नहीं भी। हे वशिष्ठ जी, उस मैंने जो मेरा विशुद्ध स्वरूप था, उसमें कभी कभी थोड़ी सी अहंकार के संस्कार से जो उत्पन्न स्मृति थी, उसी से जो अब मुझे अहंकार की भावना हुई, उसी से यह जगत स्थिति और वासना हुई।
तो उस वासना की देवता यह स्त्री है जो यहाँ पे खड़ी है। हाँ, वही अधिष्ठात्री देवता कहा है, वही इसका रूप लेकर यहाँ पे खड़ी है। यह वही देवी, वासना की देवी बैठी है। यह न तो मेरी गृहिणी है और न ही गृहिणी के निमित्त से मैंने इसका निर्माण किया। मतलब जो उसको लगता था कि मैं इनकी पत्नी हूं, मैं मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए किया है, वैसा नहीं है। बस मेरी वासना की देवता। उसका रूप कैसे है? हे मुनीश्वर, यह मेरी मूर्ति रूप वासना शक्ति है। ब्रह्मदेव ने जब विचार किया कि चलो, मैं जब उनकी वासना हुई कि ये विश्व का निर्माण हो जाए, तो वो वासना मतलब ये है। अब अगर हम उसकी सारी बातों को सुनेंगे ठीक से, और आगे भी जब पता चलेगा तब देखते हैं। शुरू से अगर उसको सुनते हैं, उस स्त्री को जो उसने वशिष्ठ ऋषि से कहा था कि मैं सभी में हूँ, मैं सभी की स्त्री हूँ, मैं सभी का परिवार बढ़ाती हूँ, सभी के अंदर मैं रहती हूँ। अब जरा बत्तियां जलने लगेगी कि अरे, ये तो वासना थी जो हम सब में है, और यही अलग 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 रूप लेके ये चंचल है, ये हमको भगाती है क्योंकि उसका खुद का स्वरूप ऐसा है। सामने ब्रह्मा जी है जिनके द्वारा निर्माण हुई है, पर ब्रह्मा जी का स्वरूप है अपने आप में रहना, और इसका स्वरूप है कि एकदम उल्टा, भोगों की तरफ जाना। उसके देखे वो सारे शब्द याद करिए, उसने कहा था कि कितने भी भोग भोगे तो भी मुझे कम ही लगते हैं। यही वो वासना है। भोगों के पीछे भागो भागो, भागो क्या, भगाओ हमको। तो वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरी वासना शक्ति है। पहले मैंने इसको निर्माण किया, और इसके बाद फिर इस जगत जाल को रचा। अब क्या हो रहा है? अब मुझको निर्विकल्प निर्वाण की इच्छा हो रही है, इसलिए मैंने इसका त्याग कर दिया। क्योंकि अभी मुझे वासना नहीं रही किसी बात की, तो वासना हुआ का त्याग हो गया, मतलब इसका त्याग हो गया। अब अगर मुझे वासना निर्वाण की इच्छा होगी, तो इसको भी निर्वाण की इच्छा होगी, क्योंकि इसका जनक मैं हूँ। जहां पे मैं जाऊंगा वहां पे ही जाएगी। जैसे कहा ना, छोटे बच्चों की बात की जाती है, माता पिता इधर गए तो उनके साथ वो चले जाएंगे। इसलिए इसको भी वैराग्य उपजा है, और ये इसलिए बोध के लिए आपके शरण में आई है, क्योंकि यही भीतर की समस्त जगत की वासना है। इसलिए अपनी वासना के आवेश से उसने यह समझा कि मैं ब्रह्मा की पत्नी हूँ, और इस भावना से उसने अपनी मन की इच्छा की, और इसीलिए उसे अत्यंत दुख हुआ। ब्रह्मा ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मैंने अपने संकल्प से कल्पित 2 परार्थ वर्ष, मतलब जो ड्यूरेशन है, परार्थ मतलब काफी वर्ष हो जाते। अगर हम क्या कहेंगे उसको, संख्या गिनते हैं ना, तो उसमें जैसे लक्ष, कोटि, अब्ज, हाँ, उसके बाद फिर क्या है, अंबुज वगैरह, ऐसे काफी काफी करते करते जब परार्थ वगैरह सब आते हैं उसमें, तो ये गिनने का एक परिमाण है। तो ऐसे 2 परार्थ वर्ष आयु के बिता दिए। अब चित्ताकाश रूप में सबसे ऊंची उस कैवल्य स्थिति को लेने की इच्छा कर रहा हूं। इस कारण से मेरी वासना से बने इस जगत में अभी चारों तरह के प्रलय उपस्थित हो गए हैं। मेरी वासना से बना हुआ ये जो जग है, इसमें 4 तरह के प्रलय एक साथ ही आए हैं। 4 तरह के प्रलय कौन से कहे हैं? नित्य है, नैमित्तिक है, दैनंदिन है, और आत्यंतिक है। हाँ, ऐसे 4 तरह के प्रलय कहे जाते हैं, वो हम देखेंगे क्या क्या है। नित्य प्रलय मतलब क्या है? कि ये जो हर क्षण हमारा शरीर और मन बदलते रहता है, तो वो एक तरह का प्रलय हो गया। है ना, शरीर के अंदर जो भी पेशियां हैं वो बदलती रहती है, हमारा मन बदलता है, तो अभी जो है वो बदल गया, तो इसका प्रलय हो गया, ऐसा कहा जाता है। हाँ, और जैसे उसके उदाहरण दिए हैं, और अलग अलग संदर्भों से भी दिए हैं। योग वशिष्ठ में जैसे कहा है, क्षणे क्षणे सर्वमिदं बदलते, यहाँ पे सब कुछ चेंज होता रहता है, बदलते रहता है। हाँ, ब्रह्म सूत्र में भी कहा है, तथा च नित्यम भावः। सृष्टि स्थिति विनाश का क्रम नित्य है, सतत बदलते रहता है। नित्य ये शरीर और मन, ये सारे बदलते ही रहते हैं। फिर कहा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक मतलब क्या? कि ब्रह्मा जी है, अब इनका एक दिन समाप्त हो गया,
तो ये निमित्त हो गया एक दिन समाप्त होने का, और वो समाप्त हो गया तो इसका मतलब कि अभी उनका ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, वो सारी सृष्टि भगवान विष्णु में लीन हो जाएगी या उस अनंत में भी लीन हो जाएगी। भगवत गीता में भी कहा है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम्, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हाँ, मैं क्या करता हूँ कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब जीव मुझ में समा जाते हैं, और कल्प के प्रारंभ में मैं फिर से उन्हें प्रकट करता हूँ। वैसे विष्णु पुराण में भी कहा, यदा ब्रह्मणो रात्रि ही स्यात् तदा सर्वम प्रलीयते। जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो सारी सृष्टि उसमें समा जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर तीसरा प्रलय कहा है, दैनंदिन। तो पहला देखा हमने नित्य, दूसरा है नैमित्तिक, तीसरा है दैनंदिन। दैनंदिन मतलब क्या, कि हम रोज सोते हैं, गहरी नींद में जाते हैं तो हमारे लिए सब नष्ट ही हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, सुषुप्ति में हम रहते हैं। हाँ, मांडुक्य उपनिषद में भी उसका संदर्भ दिया है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तवत्। यहाँ जीव कुछ भी कामना नहीं करता, जहाँ जीव कोई भी कामना नहीं करता और कोई स्वप्न भी नहीं देखता, वहां सुषुप्ति है। वही क्या कहा है, दैनंदिन प्रलय कहा है। ब्रह्म सूत्र में भी कहा है, सुषुप्ते कत्वावधारणात्, सुषुप्ति में ही जीव परमात्मा में एकत्व प्राप्त करता है। तो ये नींद के समय, गहरी नींद के समय जो हमारा विलय होता है, उसकी अवस्था बताते हैं। तब हम हैं ये भी नहीं जानते। और चौथा है आत्यंतिक प्रलय, जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। यह अज्ञान का संपूर्ण नाश और आत्मा का ब्रह्म में लीन होना है, यह है आत्यंतिक प्रलय। मतलब क्या, कि आत्मज्ञानी हो गया तो हमारे लिए सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। ये हम अनुभव करते हैं ना, जिसने अनुभव कर लिया ध्यान में वगैरह, तो कि एकदम ध्यान की ऊंची अवस्था में रहे तो किसी बात का ध्यान ये होता है हमें, ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता, सब कुछ जैसे कहा नष्ट ही हो जाता है। बृहदारण्यक में भी जो उपनिषद है उसमें कहा है, स विदित्वा आत्मानं पुनरावर्तते न एषः। जो आत्मा को जान लेता है, स विदित्वा आत्मानं, वो फिर संसार में नहीं लौटता। भगवत गीता में भी कहा है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम उच्चति। हे पार्थ, यही ब्रह्म की स्थिति है, इसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता, और मनुष्य मृत्यु के समय भी वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो एक ऐसे विवेक चूड़ामणि में भी उसका संदर्भ दिया है, ज्ञानात एव तु कैवल्यम, बस आत्मज्ञान से ही मोक्ष है। तो वो हो गई आत्यंतिक प्रलय की स्थिति। हमने चार देखे, नित्य, उसके बाद नैमित्तिक, और फिर जो दैनिक है मतलब सुषुप्ति वाली अवस्था, और चौथी यह है कि जो आत्यंतिक मतलब आत्मज्ञान की अवस्था। तो ऐसे चार अवस्थाओं के बारे में बताया गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा, जो दूसरे उस शिला के ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा कि इस महाप्रलय में इसका अभी मैं मूल से उच्छेद करके, जो सब कुछ मेरा निर्माण है उसका, और अब उच्छेद करके अभी इसको नष्ट करने के लिए मैंने आरंभ किया है, और मैंने इस वासना को भी अभी नष्ट करने के लिए आरंभ किया है, इसलिए इसे वैराग्य हो गया है। अब ये इसको भी अपना विनाश करवाना है। यह मैं जब की चित्ताकाश स्वरूप का त्याग करके आद्य चित्ताकाश रूप हो रहा हूँ, तब महाप्रलय होना और वासना का विनाश ये भी निश्चित है। मतलब कि जब हम साधक अपना देह, शरीर, मन और अहं की पहचान को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, बस केवल आत्मा अपने आप में ही स्थिर हो जाते हैं, तब सारी वासनाएं भी जलकर नष्ट हो जाती है। यही असली महाप्रलय है। केवल ब्रह्मांड का नाश नहीं, असली महाप्रलय हमारे लिए क्या होगा। देखिए, जब प्रलय होगा तब होगा ये शरीर टूट जाएगा, फूट जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन अगर अहंकार रहा तो फिर से कभी वापस आ सकते हैं। और यही, अगर अहंकार का नाश हुआ तो ब्रह्मांड रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो वासना है, वासना की जो देवी है, कि जिसे अभी मैं चला जा रहा हूं तो इसको भी आ, नष्ट होने की इच्छा होगी, इसको भी अपना अहम छोड़ने की इच्छा होगी।
तो ये विरक्त होकर मेरे पीछे आ रही है। ऐसा कौन उदार बुद्धि जीव है कि जो अपने जनक के पीछे नहीं जाता है। हमने जैसे बच्चा कि कोई बच्चा भी रहेगा तो अपने माता पिता के पीछे भागे। अभी है ऋषिवर, आज ही यहाँ कली, कली का मतलब जो कली युग है, तो उस कली युग का समाप्ति काल है। और आज ही यहाँ चारे चतुर्युग जो है उनका भी विनाश है। इसलिए मनु, इंद्र, देव, ये सारी प्रजा, इन सब का यहाँ अभी विनाश आ गया है। आज ही मेरे कल्प का भी विनाश है, महाकल्प भी विनाश है, वासना का भी विनाश है, और आज इस देहाकाश का भी, जो मैंने अपने शरीर को समझा है, इसका भी विनाश है। हे ब्राह्मण, इसलिए आत्मदर्शन आदि कारणों को लेकर ही यह विद्याधरी वासना विनाश की और जाने के लिए अभी उद्यत हुई। उसको इच्छा हुई, वो उत्सुक हो गई कि चलो अभी मैं अपना भी विनाश कर लेती हूँ। और अपने विनाश के कारण आत्मदर्शन में इसकी इच्छा क्यों हुई, अगर ऐसा प्रश्न है, तो वैसा ही स्वभाव होता है। देखिए, अम, हम कितना भी उछल कूद कर ले, कुछ भी कर, कभी तो ऐसी इच्छा होती है कि नहीं, थोड़ा अपने आप को समझे। बस हो गया बाहर भागना भागना, कभी तो वैराग्य आ ही जाता है। तो कि कुछ भी रहे, जो समुद्र जड़ हुआ तो उससे चंचल लहरी जैसे उत्पन्न होती है, वैसे वासना से भी अपने विनाश के लिए आत्मदर्शन की इच्छा वो स्वभावतः ही आती है। उसमें कोई दूसरा बाहरी कारण नहीं होता। वासना की वास्तविक सत्ता है अहंकार, कि मैं हूं, ये जो भावना है उसी से वासना आती है। लेकिन जैसे अहंकार कम होने लगता है, तो वासना भी धीरे 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 कम होने लगती है। पाषाण आख्यान में ये विषय थोड़े साधारण या थोड़े कठिन लगते, साधारण नहीं कहूंगा, इंटरेस्टिंग नहीं है, रुचिपूर्ण नहीं, ज्ञान है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमें अगर वासना करनी है ना, तो वासना मोक्ष की क्यों ना करे, आत्मज्ञान की क्यों ना करे, क्योंकि वही सबसे बड़ा फल देता है। ये साधारण छोटी छोटी बातों की, गुलाब जाम की, चाय की वासना क्या करनी है। तो वासना करनी है वो तो इसकी करे, आत्मज्ञान की करे, तो वो होती है। हम सब कुछ भागेंगे भागेंगे भागेंगे, लेकिन जैसे अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो किस कारण होगा अहंकार कम होने के लिए, तो थोड़ा वैराग्य आता है, विवेक आता है, ज्ञान के मार्ग में रहते, सत्संग से होता है, ये सारी बातों से हो जाता है। तो धीरे धीरे अहंकार जब कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है, तो वासना भी धीरे धीरे बदल जाती है। अभी वो अपने शरीर के बारे में वासना छोड़कर वो आत्मा का दर्शन चाहने लगती है। जैसे उदाहरण देना है तो, कोई दीपक है और उसका जो तेज है वो धुएं के कारण छुप गया है। जब हवा आ जाती है तो धुआं चला जाता है, छट जाता है, तो उसका जो तेज है वो दिखाई देना है। वैसे ही वासना भी अहंकार से ढकी होती है और वो संसार में बांध देती है। लेकिन जब ये अहंकार क्षीण हो जाता है, तब वासना आत्मज्ञान की आग में बदल जाती है। आत्मा के दर्शन के लिए इसने जो भी धारणा का अभ्यास किया था, जो भी सारे उसने सिद्धि प्राप्त की थी, तो उसको इच्छा हुई कि चलो इसकी परीक्षा भी कर लेते कि सच में सिद्धि है कि नहीं। और वो जाने इधर उधर घूमने लगी, और फिर उसने जाकर आपका स्वर्ग देखा, जिसमें धर्मादि के अनुष्ठान में व्यग्र एवं निर्मल प्रजा रहती। मतलब आपके स्वर्ग में लोग कैसे हैं, तो धर्म करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, निर्मल हैं, ऐसे लोग देखे उसने। आकाश में विचरण करने वाली, घूमने वाली विद्याधरी ने अपनी ये जो शिला है उसको भी उसी सिद्धि के कारण देखी। नहीं तो ये शिला भी हमारे लिए आकाश रूप है। देखिए, यहाँ पे काफी लंबा वर्णन किया गया है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताया जाए, जो हम लोग जानते हैं अभी तक, हाँ, अनुभव करते हैं कि नहीं बात अलग है, लेकिन शब्दों से तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो केवल आकाश ही है, कुछ निर्माण ही नहीं हुआ है। तो बस हम अपने ही अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देखते हैं, अपने ही संकल्प से देखते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो इसीलिए ब्रह्मदेव भी कह रहे हैं कि ये जो शिला है, ये इसके अंदर ये जगत है, ये है वो है, वैसे तो कुछ भी निर्माण नहीं हुआ।
जो कुछ है वो बस मेरा संकल्प है। मैं भी क्या निर्माण हुआ, मैं भी निर्माण नहीं हुआ, मैं उसी का रूप हूँ। उसी से कुछ तो हो गया, इसलिए पकड़ लिया, और सब मेरी वासना हो गई ये वाली, तो ये सारा जगत भी निर्माण हो गया। वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। पर इसने जो देखा वो उसी सिद्धि के कारण देखा। हमारे लिए आकाश है, उसके लिए वो शीला है। जैसे हमारे जो आपका जग है वशिष्ठ ऋषि, उस जग में ये लोकालोक पर्वत के ऊपर ये शिला है और उसके अंदर ये जग है। हाँ, मतलब एक जग के अंदर, पर्वत के पत्थर के अंदर दूसरा जगत। अगर ऐसा विचार किया जाए तो ऐसे कई पर्वत हैं, कई शिलाएं हैं, कई के अंदर कई जग है, और उन जगत के अंदर भी अलग अलग लोकालोक पर्वत है, उनके अंदर अलग अलग शिलाएं हैं, उन शिलाओं के ऊपर अलग अलग जगत है, उन जगत के अंदर फिर से शिला है, लोकालोक पर्वत है। इनफाइनाइट चलता रहेगा, अनंत, एक के बाद एक, एक, एक। इसकी कोई इसका कोई अंत नहीं। अब हे मुने, अब आप ये जानिए और सुनिए कि ये आपके पास क्यों आई है। बात ऐसी है कि जब इसको वैराग्य आ गया, क्योंकि मैं तो अपनी दुनिया में रहा, मैं अपने आप में रहता था, और अभी मेरा समय हो गया और ये भी थक गई। तो अपने वैराग्य के प्राप्ति के बाद उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो। उसके लिए कोई सही गुरु चाहिए, श्रवण मनन इसकी इच्छा हो गई, और फिर इसीलिए उसने आपको पकड़ा। आपके उपदेश से सिद्ध करने की इच्छा रखकर इसने दूसरे, मतलब कि किसी और सृष्टि में जाकर, जो उसने अलग अलग सिद्धियां प्राप्त की थी, खेचर सिद्धि थी, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना, हाँ, ऐसी कई सारी जो सिद्धियां थी, जो धारणाएं थी, उसका अभ्यास करके उसने आपका समाधि स्थान कहाँ है वो जाना। और फिर वहां पे जाकर उसने, आप देखा भी नहीं दे रहे थे, आप तो अदृश्य थे, फिर भी आपको देख लिया, क्योंकि इसके पास सारी सिद्धियां थी। अब इसके बाद उन्होंने कहा, ये सब कहने के बाद, कि अभी तो ये प्रलय का समय हो रहा है, और आप अब अपने भुवन में चले जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपने पहले का आसन समाधि वगैरह का अभ्यास किया था, वहां पे आप बैठ जाइए, आप अपना सुख का अनुभव करिए, समाधि का अनुभव करिए। और मेरे द्वारा ये जो सारे जगत के पदार्थ हैं, ये सब कुछ अभी प्रलय के कारण नष्ट हो जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे, मतलब जो है वो सब चले जाएंगे। और मैं भी अपना जो ब्रह्मा का रूप है, उसको भी छोड़कर कैवल्य पद में हम जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, ये वासना भी जाएगी। जगत ये संकल्प से होता है। जो भी ब्रह्मा जी का जगत है वो क्यों हुआ? क्योंकि कुछ संकल्प हुआ, और वो संकल्प ही केवल अहंकार के रूप कारण उत्पन्न हुआ है। संकल्प क्यों आया? क्योंकि मैं कुछ हूं, ये भावना आने के बाद संकल्प हुआ कि मैं कुछ देखूं। तो पहले मैं आया, उसके बाद कुछ निर्माण की कल्पना आई। तो ये संकल्प भी अहंकार के कारण है। और इसी कारण ये भूल से ही ये देवी जगत रूपी सुगंध को लेकर उदय हुई है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो जगत कुछ बना नहीं, केवल संकल्प से ऐसा लगता है कि बना है करके। हे मुनीश्वर, वास्तव में न तो कोई संकल्प है न प्रलय है। क्योंकि किसका संकल्प? हाँ, जो का त्यो ब्रह्म अपने स्वभाव में स्थित है। इसलिए हम कल परसों कुछ बात कर रहे थे, ध्यान में थोड़ी देर चाहिए तो देखो कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है उन्हें। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ब्रह्म स्थित होता है, वैसे ही हम भी स्थित रहने का प्रयास करें। वास्तव में प्रयास करें ये कहना भी गलत रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रयास भी नहीं है, सब छोड़ दे और बस बैठ जाए। वो रही ब्रह्म की स्थिति, कि जिसमें ना देख रहे हैं, ना विचारों को देख रहे हैं, ना भावनाओं को देख रहे हैं, ना शरीर को देख रहे हैं, कुछ नहीं, अपने आप में है। वो होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस जग में कुछ नहीं है, ये केवल बस ब्रह्म ही सब जगह है। केवल संकल्पों से वो लगता है कि है करके।
यहाँ पे न प्रलय है, कुछ नहीं। हे मुनिवर, यह जगत सत्य न सत्य है न असत्य है, न आत्मा में इसका उदय हुआ है न इसका अस्त होगा। जैसे आकाश में नीलता, मतलब आकाश जो हम देखते हैं कि नीले रंग का है, अभी उसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। वैसे ही यह जगत में भी, ये ब्रह्म में भी जगत है भी और नहीं भी। मैं उस ब्रह्म का, जो परमात्मा है, उसका मैं एक ब्रह्मा हूं, और ये जगत मैंने उत्पन्न किया है। अब मैं अपने संकल्पों को करता हूँ। जब मेरा संकल्प समाप्त हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा, तब यह जगत भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। मुझसे कुछ इच्छा आई थी, उसके कारण ये वासना है। अब मैं इसका निर्वाण करता हूँ। जब इच्छा चली जाएगी, तब ये जगत भी अपने आप चला जाएगा। ये तुम्हारा शरीर जो है वो संकल्प से दिखाई देता है यहाँ पे, इसलिए तुम अपनी सृष्टि में चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा शरीर भी यहाँ ही निर्माण हो जाए। हाँ। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार उन्होंने मुझसे कहा, और फिर उन्होंने देवी से भी कहा कि अब तुम निर्वाण हो और अपने आप में बोध का अनुभव करके अपने आप को लीन कर लो, अपने आप में ही समा जाओ। इसके बाद प्रलय का अनुभव बताया, प्रलय कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें आई हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है प्रलय का। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया, उनकी कहानी बहुत लंबी है। पाषाण आख्यान मतलब केवल पाषाण तक रुका नहीं है। पाषाण का नष्ट हो जाने के बाद वशिष्ठ ऋषि ने क्या क्या किया, स्वप्न क्या होते हैं, भूत पिशाच क्या होते हैं, हाँ, उसके बारे में भी वर्णन है इसमें। ऐसी कई सारी बातें आएगी, तो वो हम फिर अगले हफ्ते सुनेंगे। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद प्रलय का वर्णन आने वाला है, तो हम अगले हफ्ते देखेंगे। अभी अच्छा, ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बात करूंगा, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो आपको कुछ प्रश्न पूछने, कुछ व्यक्त होना है तो कह सकते अभी वो संकल्पना, वो उसकी संकल्प उसका छोड़ने वाले हैं मुनि। ओ, तो ब्रह्मा को, अपना वशिष्ठ ऋषि को क्यों बोले आप चले जाओ? उसमें वशिष्ठ ऋषि को संबंध नहीं था, वो अपना आप खत्म हो जाता था वो मौनी। हैं। उनके प्रलय में, ब्रह्मांड में थे इसलिए। नहीं नहीं, वो उसका खत्म हो जाता था। वशिष्ठ ऋषि वैसे ही बैठ सकते थे वहां पे। उनका ब्रह्मांड क्योंकि है ना, ब्रह्मांड में नहीं रह वो, के संकल्प शरीर से वहां पे थे। हाँ, अगर वही संकल्प शरीर छोड़ के तो फिर वो कहीं पे जाते थे, लेकिन उनका अब संकल्प नहीं वाला शरीर थे। नहीं नहीं, मौनी जो है वो भी वो उसके, ब्रह्मा जी है वो। नहीं, हाँ ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी है वो अपना संकल्प छोड़ने के बाद खुद निकल जाएंगे ना, वो विलीन हो जाएंगे। लेकिन वशिष्ठ ऋषि को जाने के लिए को क्या कहा उन्होंने? वशिष्ठ ऋषि का संबंध नहीं था उनका संकल्प में। वशिष्ठ उनको मिलने के लिए आए थे, वशिष्ठ ऐसा मेरे ऋषि को लगता है। उनसे मिल, जैसे हम अगर किसी के घर में गए किसी से मिलने के लिए, अब वो घर अगर नष्ट हो रहा है तो हमको जाना पड़ेगा ना वहां से। वैसे ही वो बात है कि उनके ब्रह्मांड में, शिला के अंदर वो संकल्प करके पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि शिला के बाहर से देख, है अब ना बाद अपना। में वशिष्ठ मुनि को कुछ एडवाइस करना ही नहीं पड़ा उनको, कुछ उपदेश करने के वाले थे, हाँ, उनका सुन के यही उनको यही बात मैंने भी नोट की कि बुलाया है उपदेश के लिए, लेकिन कुछ उपदेश की हाँ, जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हाँ। और सेकंड थिंग, वो जो आपने कल बताया था सुषुप्ति ध्यान का, हाँ, उसमें नींद आने की संभावना है क्या? कल सुषुप्त सुषुप्ति ध्यान ध्यान, में सुषुप्त ध्यान कल बताया था, कुछ और बताया था। निशब्द, हाँ, निशब्द को आप निशब्द, हाँ हाँ, 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 निशब्द। उसमें देखिए, किसी उसमें भी नींद, ध्यान में नींद आने की संभावना है, उसमें अच्छा। कोई बड़ी बात ओके। तो जो जग तो यानी तो अपना जग के उठना चाहिए क्या वो टाइम पे? नींद चलने रहे? देखिए, अगर नी- नी- ध्यान में है तो सोएंगे नहीं, और सो हाँ, गए तो ध्यान में नहीं आ सकते।
नहीं, क्योंकि अब मैंने आज 5 मिनट ट्राई किया हो निशब्द का, तो मेरे को थोड़ी नींद आने लगी, इसलिए हाँ, मैं पूछ हो रहा हूँ कि नींद आने की संभावना है क्या, और नींद आएगी तो अच्छी है क्या बुरी बात है? किसी भी ध्यान में वो होता है, नींद आने की संभावना होती है, और आती है तो आती है। अभ्यास है ना, ये अभ्यास के बाद हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो नींद आनी नहीं चाहिए एक्चुअली। नींद नहीं आनी चाहिए। वही मैं। वीता हमें के ध्यान में वो अवस्था थी कि उसको नींद आ रही, तो उसने अपने आप को बोला कि अरे नहीं, सोना नहीं है, ध्यान करना। ओके, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। हाँ राधा जी। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय ये गुरु पतंजलि योग सूत्र में एक तत्व अभ्यास आता है ना, जी। वो आप समझा सकते हैं क्या? वहां पे अभ्यास वर्ड है ना, इसीलिए पूछ रहे। अभ्यास का अर्थ है बार बार करनी एक ही बात को। हाँ हाँ। ठीक है। अभी एक तत्व अभ्यास अगर जहाँ जिस तरह से कहा है पतंजलि योग सूत्र में, तो यहाँ पे भी कहा किसी एक का ही अभ्यास करना है। हाँ और इसलिए मैं मेरी तरफ से, मेरे अनुभव के अनुसार मैं बताता हूँ कि जैसे योग वासिष्ठ का ग्रंथ पकड़ा है, तो इसी का लंबे समय तक अभ्यास करें तो कुछ उसका उसका फायदा होता है। फल फल हम मिलेगा, फल मिलेगा। फल मिलता है, हम कभी इधर कभी उधर ऐसे अलग अलग बातें हाँ करने हाँ, लग जाते हैं, तो फिर वैसे हो जाता जैक है ऑफ भैया, और इधर मास्टर ऑफ उधर नन। वैसे हो जैक ऑफ जाता और है। मास्टर ऑफ नन। हाँ, वो नहीं हो, इसीलिए ये प्रयत्न। 3-4 साल देने चाहिए एक विषय को, उसके हाँ बाद फिर वही तो। चाहिए तो दूसरा। हम्म, ठीक है। ठीक है, थैंक ओके। यू। हाँ परवीन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। तो जब भी मैं ये सुनती हूँ तो मेरे को मतलब बार बार एक ही वो ख्याल आता है, ये भी सुन के, चाहे भगवत गीता सुनो चाहे ये सुनो, कि बेसिकली ये सब मेरी इमेजिनेशन है। दिस वर्ल्ड दैट आई एम इन इज ऑल माय क्रिएशन। ये मेरी दुनिया है और मेरी दुनिया में ये सब लोग हैं, लेकिन मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, उन सबकी अपनी अपनी दुनिया है। और उनकी दुनिया में भी मतलब इट्स लाइक हम बहुत सारी शिलाएं हैं जिसके अंदर हम सब हैं। मतलब मुझे ये समझ आया कि आई डोंट इवन नो कि मैं एक शिला के अंदर हूँ, जी क्योंकि मुझे ये सब कुछ रियल लग रहा है। यू नो जी जी और उसके लिए इन्होंने बोला, जो अभी आपने शेयर किया, कि वो कहते हैं कि मैंने अपने वो मतलब अपनी वासनाओं को जो है वो खत्म हो चुकी हैं, ये वो। तो मैंने जो नोट किया है कि जब वासना है, वो तो सामने भी अटैचमेंट है, वो वासना ही है, किसी भी चीज से है। जब हम उससे गेट रेड होने की कोशिश करते हैं तो भय उत्पन्न होता है मन में, कि इसे अब लेट्स से कि बिल पे करना, पैसे अकाउंट में नहीं है, तो भय तो आएगा ही आएगा। क्योंकि रहना तो, इवन तो ये माया है, पर रहना तो इसमें है। जब अब जान तो ले नहीं सकते ना जी। उस वक्त। फिर आप मतलब कैसे उठे उससे? मतलब बहुत बेसिक किंडरगार्टन वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन कैसे उठे उस वक्त उससे? हाँ, मैं खुद को कह सकती हूँ ये माया है, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, नहीं होगा तो नहीं पे करेंगे, हाँ नहीं होगा तो नहीं करेंगे, पे करेंगे, फिर वो आके जिसको बिल लेना वो कुटाई भी कर जाएगा। तो उस वक्त भी यही एटीट्यूड है, कोई बात नहीं, कुटाई हो रही है। यू नो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। कि उस वक्त फिर आप कैसे एक तत्व अभ्यास, मतलब ये अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा वो भी इसी में आ जाता है, कि वो कैसे एक तत्व अभ्यास रख सकते हैं कि ये माया ही है, ये मेरी वासना है, दैट्स इट। हाउ डू आई स्टे सेंटर्ड? हमें 2 लेवल पे जीना है, एक व्यवहार में और एक अपने आप। व्यवहार तो संभालना पड़ेगा। तो बिल भरना है तो उसके लिए अभी किसी से उधार मांगे, पैसे ले, कुछ करे वो करे बस, या जो भी कमाना है जिस तरह से कमाना है, नहीं हो सकता है तो सब बेच बाच के कहीं साधारण इसमें शिफ्ट हो जाए। मतलब उसके लिए जो भी रियलिस्टिक डिसीजन लेने होते हैं, ये अभी ये सब निर्णय लेते समय फिर वो भय आता है। जैसे अगर ये जरूरत पड़ी कि किसी का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, और सर पे कर्जा है, कर्जा है तो अभी क्या करें? तो भाई जो फेस करना है वो फेस करें, उसमें भय किस बात का? क्योंकि हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि लोगों ने अपने शरीर का अपना नुकसान कर लिया, परिवार का नुकसान किया है, ऐसा हमने देखा है। पर अगर उनको ये जानते थे कि ठीक है ना, मैं जेल में भी रह लूंगा,
अगर पैसा नहीं दे पाया, बैंक ने मुझे ऑक्शन कर दिया, घर बेच डाला, ये कर डाला, वो कर डाला, मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा पैसा कमाने का, जो करना है वो सब करूंगा, लेकिन अगर नहीं होता तो नहीं होता। ज्ञानी के सारे लक्षण हमने अभी तक पढ़े हैं, निर्वाण के पूर्वार्ध में भी पढ़े हैं और अभी तक उपशम में भी पढ़े हैं कि उसको जेल में रहा, उसको फांसी हुई, उसको हत्या हुई, तो भी उसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा जो लेवल है ना, वो अगर स्ट्रांग रहा कि जो आएगा उसको मैं आनंद से फेस करूंगा, इसका मतलब आलसी बनकर बैठना नहीं है। मैं प्रयत्न करते रहूंगा, जो करना है, जिधर करना है वो सब करूंगा। उसके लिए चाहे जैसे अगर आप यूएस में हैं तो किसी की लॉन साफ कर देना है, पेड़ काट देना है, ये कर देना है, उससे $5 $10 जो भी मिलते हैं उससे चलो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। सब तरह के प्रयत्न करेंगे जब तक ये शरीर है तब तक। और अपनी भावना चलाएंगे, शरीर है इसको चलाना है। फिर दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अगर आपको, मैं ऐसे कहने करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन एक किस्सा सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग है। कल ही पेपर में पढ़ने को आया, मुंबई का भरत जैन करके एक व्यक्ति है मुंबई में। 7.5 करोड़ का उसका उसके असेट है, 7.5 करोड़ के। 2 फ्लैट है मुंबई में और 2 दुकान है। और वो दुकान से उसको करीब 70-80 हजार रुपए रेंट मिलता है। और ये सारी कमाई कैसे है पता है? वो वो जो मुंबई का वीटी है, या अभी सीएसटी बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहां पे भीख मांगता है। भिखारियों का नेटवर्क बना दिया उसने। और उसके घर वाले बोलते हैं कि अब क्या भीख, बस करो, सब कुछ है। बोलता है नहीं, अभी मुझे अच्छा लगता है तो करता हूँ। तो वो करके भी उसने इतना पैसा कमाया। और ऐसे कई सारे हैं, वो अकेला नहीं है, जिन्होंने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज बनाए। वो चौक पे तालियां बजा के पैसे मांगते। मैं किसी को दे रहा था एक बार, तो मेरा पड़ोसी वो बोला इनको देने की जरूरत नहीं, ये लोग तो मनी लेंडर्स है, दूसरों को पैसा देते हैं इंटरेस्ट पे, इतना पैसा इनके पास पड़ा होता है। बात समझिए कि काम कुछ भी हो, अगर हमारी मन की तैयारी रहे ना कि चलो मैं ये करूंगा वो करूंगा कैसे भी, तो भय नहीं रहता। भय इसलिए है कि ईगो है। क्या मैं 3 BHK फ्लैट से निकल के 1 रूम किचन में जाके रह सकता हूँ, या स्टूडियो में रह सकता हूँ? फिर कैसे होगा? कुछ नहीं, जो भी आएगा। मेरे जैसे कई सारे लोग रहते, मैं भी रह लूंगा, कोई बड़ी बात। प्रयत्न करें, नहीं तो जो होगा वो फेस करें। मतलब दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल आई शेयर्ड, बट वही कि मतलब मैं बेसिकली मैंने यही नोट किया कि भय आता है अपने लिए ना हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आता है। अटैचमेंट क्योंकि होती है। हमने तो चलो हम आत्म उसमें स्थिर हो गए, लेकिन अपनी जो फैमिली हम देख रहे हैं उनको वो तो मतलब दे आर टेकिंग इट एज प्रैक्टिकल ओनली ना। तो हाँ, उस वक्त उनके साथ जो अटैचमेंट है कि कोई चलिए दुख आया फैमिली में और हम देख रहे हैं कि वो सफर कर रहे हैं, हम तो स्थिर हो गए पर उनको तो हम एकदम से ज्ञान तो दे नहीं सकते ना, वो नो नो दिस इज नॉट रियल, यू जस्ट यू नो। तो उस वक्त उनको देख के जो दुख आता है उससे क्या। वो दुख इसलिए आता है कि हम उनको अपने समझते हैं। मैं और मेरा, तो थोड़ा विचार करें, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। मेरा बेटा और मैं, इनमें कितना संबंध है? हम, अगर गुरुदेव ने कभी कहा था ना, इस कॉस्मिक स्कोप को समझे कि टाइम और साइज, ये दोनों अगर बातें देखें तो हम तो इनफाइनाइट टाइम से हैं, इनफाइनाइट बच्चे अभी तक हो चुके हैं और होगे भी। तो एक छोटे से क्षण में अगर देखें ना, करोड़ों वर्ष है, उससे भी ज्यादा ही इतने जन्म हो चुके हैं। इनमें से ये छोटे से 50 वर्ष क्या मायने रखते हैं? उसमें भी हम किसी को अटैच हो जाते हैं। नहीं बात। तो वो होगा दुख, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और ये नेचुरल है। देखिए, दुख होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारे उस पर संस्कार ही वैसे हुए। एक नहीं, कई जन्मों के संस्कार हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और हम उसमें बंधे जाते हैं। तो ये बंधन को छोड़ना ही तो ज्ञान है ना, इसको समझना ज्ञान। तो अभ्यास अभी उल्टा करना है। अभी तक ये संस्कार होते रहे इस तरफ के, इसको अभी ये ज्ञान के संस्कार करो। ये अज्ञान की दीवार को तोड़ा हो, थोड़ा मार मार, धीरे धीरे अटैचमेंट हो जाती है, डिटैचमेंट हो जाएगी।
क्योंकि बेसिकली अभी इसमें जो मैंने नोट किया कि इवन दो दैट लेडी इज हिज क्रिएशन, उन्होंने खुद ही बनाई अपने बुक के लिए, विवाह के लिए, और फिर माइंड चेंज हो गया, जिसको माइंड चेंज ही बोलेंगे, कि वो सडनली वैराग्य आ गया। नहीं, उस तो देखिए उन्होंने, वो वासना थी केवल, वो ठीक से समझिए उसको, वो वासना थी कि जगत को निर्माण करो, बस वो वासना उतनी है। पत्नी वगैरह का कोई उनका उद्देश्य नहीं था। ये लड़की, उस लेडी ने समझ लिया कि हाँ वासना है ना, वासना का नेचर कैसे होता है, भोगों के पीछे भागेगी। तो उसने ये भी देखा कि मुझे इनसे भोग चाहिए, ये मेरे पति है, ऐसा उसने इमेजिन कर लिया। ब्रह्मा ने बोला मुझे बस वासना चाहिए थी, वो हो गई। अब वो जाने और दुनिया जाने। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ ना कि ही लिटरली वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ, कि अब मेरा मेरा क्योंकि मैं अंदर चला गया, तो मेरा तुमसे कोई लेना देनी है। सो दैट्स हाँ, अ वेरी वेरी ड्राई, लुक्स लाइक कि एकदम से कि हाँ मेरा तो अभी तुम्हारा कुछ भी होए, आई एम नॉट वरीड। तो वो सो टू स्पीक मोदी जी वाली कहानी हो गई, कि वो सन्यासी बन गए और उनकी बीवी वहां की वहां रह गई। ये हमें ऐसा नहीं करना है। कर्तव्य करें, जैसे कोई बीमार पड़ गया तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, उसको दवाइयाँ देना, सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ हम परेशान ना हो। ठीक है, हम थैंक सेवा यू। कर रहे हैं। हाँ रमा तो जय गुरुदेव। देंगे। एक मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो जगत जगत निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है, इसीलिए जो महावाक्य कहा गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। तो रिलेटिवली जगत है, सत्य है और असत्य भी है। यही बात तो पूरा राम जोग वशिष्ठ रामायण में कहा गया। जी तो ये जैसे नदी बह रही है, तो नदी का धारा तो मैं हम लोग नहीं देख पा रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रहा है। तो उसी उसी तरह हमारा जो व्यवहारिक सत्य है, जो मेरा जन्म कितने दिन का है, तो वो जो अभी जो पिछले जो परवीन जी बोल रही थी, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अटैच जैसे अब रिपीटेड प्रैक्टिस अगर करे संतान से, एक एक तरह से पीछा छुड़ाने का, एक एज के बाद संतान के बारे में उतना सोचना क्या है। जी वो तो अपने बड़े हो गए, उसका अपना जगत बन गया, उसका अपना पृथ्वी बन गया, उसका अपना कॉन्शसनेस है, उसका अपना चैतन्य है। तो हर एक में एक ही चैतन्य व्यापी हुआ है, जी एक ही चैतन्य है। कॉन्शसनेस इज नॉट डिवाइडेड, जैसे सर्व क्षेत्र से भारत बोलता है ना गीता में। जी तो उसी तरह तो अगर मैं सोचती रहा ना, तो धीरे धीरे देखा जाता है। मेरे जीवन में जो हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले जितना अटैचमेंट था बच्चों से, उतना अटैचमेंट अभी नहीं है, उतना एंजाइटी नहीं होता। तो यही प्रैक्टिस हमें करना है। जी आफ्टर 60, इफ वी प्रैक्टिस, अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहे, जैसे आप बोले ना प्रैक्टिस का मतलब क्या है, रिपीटेड रिपीटेड रिपीट। अभ्यास, जी रिपीट करो इसको। एक जी बार छूट गया तो फिर करो। तो व्यवहारिक सत्यता तो कोई नहीं अस्वीकार कर सकता है। जी वो मेरा बेटा है, इसका तो व्यवहारिक सत्यता जरूर है, जी लेकिन पारमार्थिक रूप में तो वो मेरा कोई नहीं है। जी कितने जन्म के बाद मैं उनसे मिली हूँ, इस जन्म का जो ड्यूटी है परफॉर्म कर रही हूँ, बस उसके बाद तो छुटकारा ही छुटकारा है। मेरा सूक्ष्म शरीर चला जाएगा। तो आज संस्कार के बारे में भी एक बात हो रहा था ना, तो संस्कार जो है ना, तो पूर्व जन्म का जो संस्कार है, लेकिन मैं इस जन्म को क्यों गवा दूं, जी इस जन्म को क्यों गवाऊं, इस जन्म को शुभ संस्कार डालना चाहिए। तभी तो आगे जन्म जो बोलता है ना कि कर्म, जो 3 तरह का कर्म है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म एंड वर्तमान जो कर्म है। तो जी मेरा संचित कर्म जो भी है, उसका फल तो मुझे भुगतना है, प्रारब्ध मुझे तो भुगतना है, उससे कोई किसी को छुटकारा नहीं, कोई पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन इस जन्म में क्यों मैंने विफल बना दूं, इसको सफल नहीं बनाऊं। यही प्रैक्टिस अगर मन में रखे ना, तो चिंता बहुत कम हो जाती है, एंजाइटी एकदम बहुत कम हो जाती है।
सही अटैचमेंट कहा से आपने। डिटैचमेंट हो जाता है। और वही जो बोलते जगत, जगत तो जगत नहीं है तो कैसे माने हम? इतने बड़ा जगत जो देख रहा है, कैसे हम महाभाग को मान ले कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? तो जी वही कि रिलेटिवली जगत बोल के सचमुच कुछ नहीं, सभी हिरण्यगर्भ का सृष्टि है। जी। अगर इतना हम सोच लेना तो बस वेदांत का पूरा बात समझ में आ जाएगा। हाँ थैंक उपनिषद यू का पूरा बात समझ में थैंक आ यू जाएगा। थैंक यू। दाक्षायणी जी। हाँ, जय गुरुदेव तीन जय जी। गुरु। आप एक तत्वाभ्यास के बोले ना राधा जी के क्वेश्चन हाँ के लिए, आपने बताया कि आप योग वशिष्ठ उसी में जुड़े रहे, लेकिन गुरुदेव ने इतना नॉलेज दिया है, अष्टवक्र गीता दिया है, पतंजलि योग सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र, ये तो है हमारे सनातन धर्म में। एक ही नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उधर हम सब कुछ सुने, उसके ऊपर डिस्कस करें, तो वो ये तथ्याभ्यास नहीं होता है क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि एक लंबे समय तक करना चाहिए। और देखिए ये ना हर एक की अपनी अपनी क्या कहूँ लेवल होती है कि कोई अचानक से किसी की रुचि किसी विषय में बन जाती है। हाँ, मुझे पता है, किसी को भक्ति की इच्छा होती है, किसी को ज्ञान की इच्छा होती है, किसी को कर्म सेवा की इच्छा होती है, तो उसकी पसंद के अलग अलग होता है। लेकिन हम ये सारे सुने, ये सब में कुछ ना कुछ है, लेकिन गोल तो एक ही है, वो भी पता है। लेकिन वो एक तथ्याभ्यास होता है कि नहीं, ये मुझे तत्- समझना था। तत्व अब एक तत्व क्या है? एक तत्व को शिव तत्व है, सब सब एक ही से तो बना है, उसी का एक अभ्यास। ही से हो रहा है, बस वही है। हाँ, तो कुछ तो भी एक तत्व सुनो का तो अभ्यास, इस वाक्य के दो अर्थ होते हैं। हाँ मतलब एक ही तत्व का अभ्यास करो। जैसे यूपीएससी का है, एमपीएससी का है, जो भी करना है उसका अभ्यास करो, या वही एक तत्व है उसका अभ्यास करो। ओके ओके ठीक है। तो ये जो ओके। ज्ञान है ना, ये सारी बातें ये उसी तत्व की तरफ लेकर जाने वाली है। सो उसका हम हाँ। करते रहते हैं। लेकिन उनमें भी तो ये हो गया कि हम उस तत्व की तरफ जाने के लिए ये सारे प्रयत्न कर रहे हैं, साधना करते, क्रिया करते, सेवा करते, ये सारी बातें हम करते हैं। तो ये एक yes, उसका विषय हो गया कि हमने उस तत्व की तरफ जाने के लिए सारा अभ्यास करते रहे, पूरे जीवन में हम उसी मार्ग पर चले। तो हम जैसे कहीं कंटिन्यूअसली मूवीज देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उसके बदले अगर हम इस तरफ अपना ध्यान दें तो हम अपने जीवन को एक दिशा में लेकर जा रहे हैं उस तत्व की तरफ। तो आपका अच्छा। कहना सही है, गुरुदेव ने ये सारा ज्ञान दिया है वो एक ही तरफ लेकर जा रहा है। अभी इसमें भी अगर सखोल मतलब किसी विषय का और इन डेप्थ अभ्यास करना है तो फिर एक किसी विषय को पकड़िए और अब उस एक तत्व का भी अभ्यास करना शुरू शुरू करिए। तो वो एक तत्व लेकर हमको उस एक तत्व की तरफ लेकर जा सकता है या जल्दी करा सकता है। तो ये आप कह रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये मन नहीं, मन है ना, ये विविधता को पकड़ता है। हाँ क्यों? एक बार भक्ति, कभी भक्ति अच्छी लगती है, ज्ञान भी अच्छी लगते है, वो सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे कभी इन बुद्धि के ज्ञान ही सुनती रहो तो गुरुदेव बोलते हैं ना, ये अनडाइजेस्ट हो जाएगा, ये आपके समझ के बाहर, ये बाउंसर हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो मन कभी कभी भक्ति में, कभी कर्म में, कभी ज्ञान में, कभी ध्यान में, ये सब में जाना चाहती है, वो ठीक है क्या? हाँ होता है। देखिए फिर से वो उसी एक ही तत्व की तरफ ही जा रहा है। और एक समय आता है, देखिए एक जर्नी है, ये प्रवास है, यात्रा है। हाँ ओके। उठ के सडनली एकदम ट्रेन में बैठे और नेक्स्ट मोमेंट हम, बुलेट ट्रेन तो अभी नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट में अपने स्टेशन पे पहुंच गए, अगले डेस्टिनेशन नहीं पे। नहीं, वो मैं धीरे वो धीरे ये नहीं होगा। सोचता, मैं तो वो माइंड घुमा नहीं घुमा सोचता। के, हाँ माइंड घुमा घुमा के लेके जाएगा इसमें रहेंगे लंबे समय तक। तो धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी कि चलो अभी ठीक है, हम एक बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये होता है। फिर कोई भक्ति रस पकड़ता है, उसी में डूब जाता है, कोई ज्ञान का मार्ग पकड़ता है, उसी में डूब जाता है। तो यात्रा है।
ठीक है, वो ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कि ये 4 योग बताए ना भगवत हम्म। गीता में भी, 4 योग। हम सभी सभी मार्ग में जा रहे। कर्म सेवा करे तो कर्म में जा रहे, नॉलेज सुने तो ज्ञान में जा रहे, और मेडिटेशन किए तो ध्यान में जा रहे, और सत्संग में जाए तो भक्ति जा रहे। वो चारों दिशा में हम चल रहे हैं। ये इसके बदले एक ही मार्ग पकड़ के जाना है क्या? नहीं ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जैसा होता है वैसे होने दीजिए। ये चारों ओके, मार्ग ऐसे हैं कि आपको बराबर सही जगह लेके जाएंगे। उनमें से एक को तो रहेगा जो जिस पे आप चलने लगेंगे, अपने आप को ओके, छोड़ देंगे। ओके, ओके। जय गुरुदेव। चलिए। थैंक यू। हाँ उदय जी, क्विकली, क्योंकि 10:30 हो रहे हैं अभी। एक वन सेंटेंस। पहला हाँ गोल फिक्स करो, बाद में किधर जाना है जाओ। पहला अपना गोल फिक्स करो, क्या चाहिए आपको जिंदगी में, बस चलिए, अपना उतना ही। अपना ये होता है, व्यू होता है। हाँ, ठीक। नहीं नहीं, तो आप बरोबर लाइन पे जाओगे, ऐसा ऐसा मेरा कहना मतलब। इसमें हाँ, गलत कुछ नहीं है, लेकिन गोल फिक्स करेगो तो आपको लाइन बराबर मिल जाएगी। धन्यवाद। अध्यात्म की दृष्टि में ऐसा थोड़ा टफ है यहाँ पे। ये गोल मोक्ष का गोल है ना, तो इसके ये चारों हाँ रूट हैं, तो गोल पक्का है। अब हाँ, इनमें और क्या होता है वो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, जिधर जिधर जाएंगे जैसे जैसे जाएंगे, बाद में अपना अपने आप में रुचि डेवलप होती है। वो अपना, क्या कहेंगे, अपना पिंड होता है कि हाँ मुझे इसमें रुचि होती है, किसी को ज्ञान में है, किसी को भक्ति में है, किसी को कर्म में है, यानी तो अपना अपना है। उसको भी उसको भी लिमिट रखना चाहिए। अब जाए दो। छोड़ो। बाय। चलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। तो 1 मिनट रुक जाइए, ये सेशन खत्म करने के बाद, मतलब प्रार्थना होने के बाद, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद एक बात कहूंगा, तो फिर हम देखते हैं। चलिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकल मंगलम भवतु। जय गुरुदेव। जय श्री राम।